हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ। आई होप मेरी जो मन की स्थिति है आप लोग समझ सकेंगे। जैसे कि मैंने आप देखा होगा, अगर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैंने रील में शेयर किया था कि अब मेरी मम्मी नहीं रही हैं। तो होली के एक दिन बाद 4 तारीख की होली थी और 5 तारीख और 6, बस बीच में 5 तारीख गई है और 6 तारीख को मम्मी का सुबह सुबह मेरे पास कॉल आ गया कि मम्मी हॉस्पिटल में गई थी और वहाँ से कॉल आया कि अब आपकी मम्मी नहीं रही हैं। आज 19 तारीख है और नवरात्रे लग गए हैं। आप लोगों को नवरात्रे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पहले ऐसे नवरात्रे हैं जो मैं इतने दुखी मन के साथ आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रही हूँ, क्योंकि जब किसी के पेरेंट्स जाते हैं तो जो पेरेंट्स को खोने का दुख होता है सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने पेरेंट्स को खोया है। देखिए फ्रेंड्स, पेरेंट्स तो सभी के जाते हैं, कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है, लेकिन पेरेंट्स को खोने का जो दुख होता है वो हम सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है। तो हम अपने पेरेंट्स को तो कभी भुला नहीं सकते। बस मेरा ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर करने का यही पर्पज़ है। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनकी कदर कीजिए। उनके जाने के बाद हम उनकी जो बातें हैं उनको याद कर कर के रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो मेरे पापा की डेथ हुई थी 2021 में, कोविड टाइम में। तो खुद अपने पैरों से चल के गए थे मेरे पापा हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें पानी तक नहीं दिया गया था। उस टाइम भी मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि जो जो हॉस्पिटल में उन्होंने सहा है वो सब हमें पता था। उनको पानी भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ वहाँ पर कोविड के पेशेंट को ले जाकर डाल दिया जाता था हॉस्पिटल में, फिर उनकी केयर नहीं करी जाती थी। बहुत सारे लोग तो कोविड टाइम में इसलिए डेथ हुई है क्योंकि उनकी केयर नहीं हुई है। तो ऑक्सीजन की कमी भी थी उस टाइम पे, बहुत बुरा टाइम फेस किया है। बस फिर बहुत बड़ा झटका था हमारे लिए वो, जब हमने पापा को खोया था। और जैसे ही हमने अपने पापा को खोया था तो उस टाइम पे बस हमें लगता था कि मम्मी अब कैसे रहेगी। खैर 6 साल बीत गए, 2026 की मार्च आया तो हमें हर पल ऐसा लगता था कि जैसे घर से पापा के पास जब घर से किसी का भी कॉल आता था या मम्मी का कॉल आता था तो ऐसा लगता था कि बस हम पता नहीं मम्मी को कुछ ना हो गया हो। मतलब हमें कहीं ना कहीं ये डर था या फिर से आप सच्चाई कह लो कि ऐसा तो होना ही है। हमें पता था कि ऐसा होना है, लेकिन जब अपनों को खोने का एक डर हमारे मन में हमेशा बना रहता है, पता होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान यहीं पे हार मान जाता है। ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती है। और थर्सडे नाइट को मम्मी ने मेरे से पूरा आधा पौना घंटा बात करी, सब कुछ बताया है। और करीब 2 साल पहले उनको इतना क्रिटिकल ऑपरेशन उनका हुआ था। बहुत बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं मम्मी ने अपनी ज़िंदगी में। सारी ज़िंदगी बीमारियों से संघर्ष किया है। तो ऐसा लगता था कि कभी भी किसी का फ़ोन आता तो बस ऐसे दिल सहम सा जाता था कि बस मम्मी को कुछ ना हो गया हो। खैर, अब वो दुख तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमेशा के लिए उनकी यादें ऐसे ही बनी रहेंगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जब तक आपके पेरेंट्स हैं, आपको समझाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप उन्हें कभी भी चिल्ला के मत बोलें, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो ही आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब होते हैं और वो ही आपकी केयर करते हैं। उनके अलावा कोई ज़िंदगी में शायद ही आपकी केयर कर पाए। किसी के जाने के बाद हम उनको पल पल याद करते हैं, उनकी 10 मतलब हज़ारों बातें हमारे आगे आगे रिकॉल होती रहती है। अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। कल रात को भी मैं पता नहीं, जैसे ही लेटती हूँ या खाली बैठती हूँ तो मुझे मम्मी की सारी बातें याद आती हैं। सेम सिचुएशन मेरे भाई बहनों की भी है। लेकिन बस यही लगता है कि जब कोई इंसान होता है आपकी ज़िंदगी में तो उस टाइम पर उसकी इतनी कदर क्यों नहीं करते लोग। बाद में जाने के बाद क्यों उन चीज़ों को याद करके रिग्रेट करते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं ना वो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो ऊपर जाने के बाद भी हमेशा, चाहे आपने उनके साथ कैसा ही व्यवहार किया हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, लेकिन वो हमेशा आपको अपनी ब्लेसिंग देते हैं।
तो जब भी कोई किसी बुरे समय से गुज़र रही होती हूँ मैं, या कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो मुझसे हैंडल नहीं होती है, तो मेरे पापा मुझे सपने में दिख जाते हैं और अपना आशीर्वाद ही देते हैं, जो मैं हर चीज़ को स्ट्रांगली फेस कर लेती हूँ। हालाँकि ये बहुत मुश्किल समय मेरे साथ चल रहा है अभी समय। और जब कहते हैं ना, जब घाव ताज़ा होता है तो उसका दुख होता है, समय लगता है हर चीज़ को भुलाने में, हर चीज़ वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे यही कहना है, मेरी नथिंग इज़ परमानेंट। लेकिन जब आपके पास जो भी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपकी कुछ भी चीज़ें आपके पास है, तो बस उनको संभाल के रखने की पूरी कोशिश करें। अपने पेरेंट्स का कभी दिल मत दुखाएं, क्योंकि जब पेरेंट्स का दिल दुखता है ना, तो मोह ख़त्म हो जाता है उनका अपने बच्चों के प्रति। मोह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कभी वो आपको बद्दुआ नहीं देंगे दिल से, क्योंकि माँ बाप जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। और अभी सब लोग मुझे कहते हैं कि मूव ऑन करो, क्योंकि इस तरह से ज़िंदगी नहीं कटती है। तो सभी समझाते हैं कि काम करो, तो जितना काम करोगे उतना बिज़ी रहोगे, तो इस चीज़ को थोड़ा भुलाने में मतलब आपको हेल्प होगी। लेकिन ये चीज़ें कभी भी नहीं भूली जाती, लेकिन हमें अपने काम में लगना ही पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। ज़िंदगी चलती रहती है। देखिए, माँ बाप चले गए हैं, लेकिन हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुशियाँ भी आएंगी, दुख भी आएंगे, सब तरह की ज़िंदगी में सुख दुख चलते रहेंगे। तो अभी मैंने भी बस आज नवरात्रि से अपना मतलब काम तो मैंने 1-2 दिन पहले से शुरू कर दिया था, क्योंकि कि मैं भी क्लाउड किचन चलाती हूँ। तो क्लाउड किचन की वजह से मेरे पास भी लोगों के कॉल आ रहे हैं कि खाने का जो भी होता है, ऑर्डर्स वगैरह लेने के लिए। और आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो आपको मूव ऑन करना पड़ता है। हालांकि मेरा तो खुद का बिज़नेस है, अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि आप बाउंडेड होते हो। और जब आप बाउंडेड होते हो तो आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी ताकत होती है हमारी फैमिली, हमारे बच्चे। एक लड़की के लिए जिसकी शादी हो जाती है, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो मतलब जल्दी जल्दी जाके अपने माँ बाप को नहीं देख सकती, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना पड़ता है। तो मम्मी ने कहा था, अभी मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया था पिछली 21 तारीख को। 21 तारीख से वो मतलब टाइफाइड था, और उसके बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो कि टाइफाइड में कितनी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों की। तो मुझे मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी होली पूजन वाले दिन शायद। तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था, उन्होंने मुझे बताया 3 तारीख को कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो फिर वहाँ पर जो भी थे सब वो लोग उनको दवाई वगैरह दिलाए आए थे, लेकिन बिल्कुल हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। जब किसी ने जाना होता है तो बहाना बना देता है ऊपर वाला, और अपने साथ ले जाता है उन्हें। लेकिन इन चीज़ों से निकल के अब आगे बढ़ना है, तो मैं भी यही कहूँगी, जब बस सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जब तक आपके माँ बाप आपके साथ हैं आप उनकी कदर करो, क्योंकि माँ बाप जब छूट जाते हैं ना, वो कभी भी वापस नहीं आते। मैं अभी थोड़ा-सा अपना काम में दिल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी जैसे ही खाली बैठती हूँ मैं, तो सारी जो बातें हैं वो मम्मी की, पापा की मुझे सब रिकॉल होने लगती हैं। तो यादों को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मूव ऑन करना पड़ेगा। तो कल मेरे पास एक फ़ोन आया था एक ऑर्डर के लिए। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो बस उसी की थोड़ी-सी प्रिपरेशन मैंने सुबह से ही कर ली थी, शाम को ऑर्डर देना है। तो और ऑर्डर भी ऐसा है कि किसी ने नवरात्रि के फर्स्ट डे पर डोनेशन करना है, तो मेरे को उस ऑर्डर के लिए मैंने एकदम हाँ कर दिया कि कहीं न कहीं जो ऊपर वाला है हमसे कहीं न कहीं सेवा ले ही लेता है। तो जो खाना गरीबों को बँटेगा वो मेरे हाथों से बनेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कहीं न कहीं मुझसे किसी न किसी की सेवा हो रही है मेरे हाथों से। तो इसीलिए मैंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, और बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। और बस यही कहना चाहूँगी मैं आपसे कि बस समय रहते अपनी चीज़ों को समेट लीजिए, अपने पेरेंट्स के करीब रहिए। आप चाहे कितने ही बिज़ी क्यों ना हो, तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर टाइम दीजिए। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमें बड़ा करते हैं, हमें इस लायक करते हैं कि हम अपना पालन मतलब जो भी है जॉब करें या फिर हम इंडिपेंडेंट बने। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारा काम इतना बड़ा हो जाता है कि हम अपने पेरेंट्स को ही भूल जाते हैं। उसके बाद हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमें उनको ही टाइम कब
फ्रेंड्स, ऑन कैमरा मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाली क्लिप्स ऐड कर रही हूँ और जो मेरे मन में चल रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैंने यही बताया कि जब हमारे पेरेंट्स को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है, जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो उस टाइम पता नहीं हम कैसे टाइम निकाल लेते हैं। ऐ ऐसी सिचुएशन में सब रिश्तेदार सब खड़े हो जाते हैं आके, लेकिन हज़ारों के आने से भी जो छूट जाते हैं वो कभी भी हमें वापस नहीं मिल पाते। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए सब रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो चला गया है उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और पता नहीं इस वीडियो में मैंने न जाने कितनी बार कोई बात रिपीट करी होगी, अपने पेरेंट्स की कदर करो। जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं और हमें किसी बात पर टोकते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हाँ, पता नहीं ये हमें हर चीज़ के लिए क्यों रोकते टोकते रहते हैं। लेकिन पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए ही हमें सिखा कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है। और जिसके भी पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने पेरेंट्स की हमेशा कदर कीजिए, हमेशा उनकी कहना मानिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। तो उनके जाने के बाद भी हमारी ज़िंदगी तो नहीं रुकेगी, हमें अपने सारे काम पूरे करने पड़ेंगे, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को देखना पड़ेगा। और मैं भी स्ट्रॉन्ग बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपने दुखों को साइड में रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रही हूँ, अपने बच्चों का मुँह देख रही हूँ, क्योंकि मुझे इनके प्रति जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करनी है और अपनी फैमिली के सारे काम पूरे करने हैं। तो बस इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो अभी पेंडिंग है, मैं जो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। होली से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी थी, तो मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए, सारी चीज़ें आपके साथ धीरे-धीरे शेयर करूँगी।